ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंगल है, मंगल का निवारण जो है बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर कन्याओं का विवाह बगैर मंगल विचार किए ही किसी भी पुरुष से कर देते हैं। और ये इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि महिलाएं और वो बच्चियां जो हैं वैधव्य योग विधवा का जीवन व्यतीत करती हैं। और ज़्यादातर माता पिता क्या सोचते हैं कि भाई लड़की का विवाह कहीं कर दो और छुटकारा पाओ, लेकिन यह गलत है। मंगल का दोष जो है कन्या के साथ साथ जिससे विवाह होता है उसके जीवन में भी दुखों का पहाड़ लाता है। तो बच्चों, ऐसा मत करना। मांगलिक दोष का विचार करना और उस हिसाब से उसका विवाह करना सर्वोत्तम होता है। विवाह में देरी कोई भी निराशा की बात नहीं है, क्योंकि विवाह मांगलिक लोगों का जो विवाह होता है वह देर से होना कोई भी नुकसानदायक नहीं है, लाभप्रद है। जो भी मांगलिक जातक हैं जिनकी कुंडली में मंगल जो है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल बैठा है, तो अगर विवाह वह लेट करते हैं तो अच्छा करते हैं। लेकिन बच्चों, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे मंगल का विचार नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसके बावजूद भी उनको अगर कन्या मांगलिक है और वो मांगलिक नहीं है, या फिर उनका जो है प्रेमी जो है पुरुष है वो मांगलिक है और कन्या मांगलिक नहीं है, लेकिन उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं और मंगल के प्रभाव से वो बचना चाहते हैं, तो उसका मैं बहुत ही साधारण और आसान उपाय बता रहा हूँ। क्योंकि जो ज्योतिष विद्या में मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से मंगल जो है क्रूर ग्रहों के आगे बौना पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। और मंगल जो है उच्च ग्रहों के आगे भी निष्प्रभावी हो जाता है। जैसे कोई मांगलिक है और उसका ग्रह उसके साथ सूर्य के प्रभाव में है, अगर सूर्य और मंगल की युति होती है तो मंगल वहाँ डाउन निष्प्रभावी हो जाता है। उसी तरीके से एक और भी बहुत बड़ा उपाय है कि अगर मंगल नीच का है तो उसके साथ शनि बैठ जाए तो वह उच्च का हो जाता है। ये दोनों का वैसा ही है, समझिए कि दोनों कंट्रास्ट हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत असर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मंगल है हमेशा मकर पर ही उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि मकर का स्वामी शनि है और वो मंगल को सर्वोच्च बनाता है। तो जो बच्चे अगर प्रेम विवाह में या फिर मंगल का विचार किए बगैर विवाह करना चाहते हैं और उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। बहुत आसान है और यह जीवन में अगर अपनाएंगे तो इसका लाभ आपको हमेशा मिलेगा। आपको करना क्या है? अगर मान लीजिए कन्या मांगलिक है और आप मांगलिक नहीं हैं, तो आप अपने घर का नाम शिवा रख लीजिए। आपकी पत्नी आपको शिवा कह करके पुकारे तो मंगल असर कम कर देगा, या फिर आपको जगदीश कह करके पुकारे तो भी आपका मंगल कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर पुरुष मांगलिक है और कन्या जो है वो मांगलिक नहीं है और इन दोषों से बचना चाहता है, साधारण आपने देखा होगा कि लोग गाँवों में या फिर बगैर विचार किए कन्याओं का नाम शीला, शालू, शालिनी, शिवानी रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि यहाँ वही चीज़ है। कन्या का नाम आप शिवानी रख दीजिए, शीला रख दीजिए, उसका शनि ज़्यादा असरकारक हो जाएगा और उसके पति का जो मंगल है वो डाउन हो जाएगा। ये बहुत आसान उपाय है बच्चों। मेरा ज्योतिष शास्त्र में 43 सालों के अध्ययन के कारण मैं आपको इसका लाभ देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम।